हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही यहाँ पर आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ अन्य सब्जेक्ट भी हैं जो कि अदर्स चैनल हमारे हैं जिस पर अदर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। यदि आपको इन सब्जेक्ट्स की जरूरत हो तो आप इन चैनल्स को भी विजिट कर सकते हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का लाइव प्रोसेस में बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं एक्टिविटीज, और आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.3 एंड एक्टिविटी 6.4। बच्चों, एक्टिविटी 6.3 सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, एम है ना। मैंने आपको बताया था, वापस से फिर मैं आपको बता रही हूँ, हर एक्टिविटी में मैं आपको बता रही हूँ कि टोटल हमारे पास कितने हेडिंग्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करके एक्टिविटी लिखना होता है। सबसे पहला होता है हमारा एम यानी कि टारगेट। आपका टारगेट क्या है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर आपको सब्जी बनाना है तो उस सब्जी बनाने के लिए किचन में आपको सब्जी बनाना है तो पहला टारगेट आपका क्या है कि आपको किस चीज़ की सब्जी बनानी है, ठीक है ना। तो एम हो गया हमारा टारगेट। एम का मतलब टारगेट, ठीक है, किस चीज़ की सब्जी बनानी है। दूसरा एम है, एम हमारा फर्स्ट हेडिंग हो गया। सेकंड हेडिंग क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है आपको क्या क्या चाहिए, है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट। जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, आप सब्जी बनाने जा रहे हैं, आलू टमाटर की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट ये हो जाएगा हमारा सेकंड हेडिंग। थर्ड होता है हमारा प्रोसीजर, यानी कि अब आप क्या क्या स्टेप्स करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, फिर आपने क्या किया, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप आपने क्या क्या किया और किस तरीके से आपने सब्जी को पकाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, एम, सेकंड था मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपको क्या मटेरियल की जरूरत है, और थर्ड हो जाएगा हमारा प्रोसीजर, आपने कौन कौन से प्रोसीजर इस्तेमाल किए। फोर्थ होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, जब रेडी हो गया, जब आपने पूरा काम कर लिया, ऑल स्टेप्स आपके डन हो गए, रेडी हो गया सब्जी, अब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा बना है, ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, या खाने में टेस्ट उसका ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। ये होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो एक्टिविटी में भी हमारा आएगा, फोर्थ हेडिंग आएगा ऑब्जर्वेशन, और 5 आएगा कि जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने रिजल्ट पाया, उस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि अगर आपकी सब्जी अच्छी है या खराब है तो किस वजह से अच्छी हुई, किस वजह से खराब हुआ, पूरा आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। तो टोटल हम 5 हेडिंग इस्तेमाल करते हैं हर जितने भी हमारी एक्टिविटीज रहेंगी। पहला क्या हो गया, एम, दूसरा हो गया हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट, तीसरा हो जाएगा प्रोसीजर, फोर्थ होगा ऑब्जर्वेशन, और फिफ्थ क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, फाइनल, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, पहला हमारा क्या है, एम, टू शो दैट सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा। आपको बताना है कि क्या हमारे सलाइवा में, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया गया है। आपको बताना है कि क्या आपके सलाइवा में, मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, उस सलाइवा में क्या सैलिवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोला जाता है, क्या वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्या इसमें ये प्रेजेंट है, मैं कह रही हूँ हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे मान ले कि प्रेजेंट है, साइंस के स्टूडेंट है ना, इतनी आसानी से थोड़ी मानेंगे। तो प्रेजेंट है उस चीज को प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, कि क्या वाकई प्रेजेंट है, क्या सच में ऐसा होता है कि हमारे लार के अंदर सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। जब हम स्टार्च खाते हैं, हमारे मुंह में स्टार्च जाता है तो स्टार्च को तोड़ने में वो लग जाता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। क्या वाकई ऐसा है? हम केवल कहे पे नहीं जाएंगे, हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने स्टेप 1 क्या किया, सबसे पहले हमने ले लिया 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लिया, स्टार्च का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। क्योंकि स्टार्च का सोल्यूशन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सैलिवरी एमाइलेज है, जो मैं कह रही हूँ कि सलाइवा में जो सैलिवरी एमाइलेज होता है वो स्टार्च पर एक्ट करता है, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर एमाइलेज है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो स्टार्च पर एक्ट करेगा, स्टार्च को तोड़ेगा, ठीक है। और जब ये स्टार्च को तोड़ेगा तो फिर इस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल को प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हमने लिया इसमें सैलिवरी स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है। तो 2 टेस्ट ट्यूब हमने ले लिए और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, स्टार्च का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। 1 ml हमने ले लिया है दोनों में। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप, अब हम क्या करेंगे कि इस ए में, ठीक है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप ऑफ उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा सलाइवा डाला, ठीक है ना। हमारे स्टेप सेकेंड है, इसमें हमने सलाइवा डाला है। देखिए, एड 1 ml सलाइवा इन ए टेस्ट ट्यूब। ए में हमने थोड़ा सा
सलाइवा ऐड किया और बी में हमने सलाइवा ऐड नहीं किया, क्योंकि हमको बताना है ना, पता करना है कि मुंह के अंदर सलाइवा होता है क्या, ठीक है, मतलब उसमें सेलेवरी एमाइलेज पाए जाते हैं क्या सलाइवा के अंदर, ठीक है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमको कंपेयर करने के लिए एक हमको ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसमें हम सलाइवा नहीं डाल रहे हैं और दूसरा ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि हम सलाइवा डाल रहे हैं, ताकि हमको दोनों में कंपेयर कर सकें कि किसमें क्या हुआ, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, एक्शन क्या होता है, उसके हिसाब से हम रिजल्ट बताएंगे। तो बच्चों हमने ए में क्या किया, हमने थोड़ा सा सलाइवा ए में डाला, ठीक है, 1 ml सलाइवा हमने ए में डाला और बी में हमने सलाइवा नहीं डाला। और ये डालने के बाद हम क्या करते हैं, लीव अनडिस्टर्ब, है ना, बिल्कुल भी उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब थोड़े समय के लिए छोड़ दो उसको, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने ए में सलाइवा डाला है तो सलाइवा के अंदर पाए जाने वाला सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो है वो अपना काम करना शुरू करेगा। तो उसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया कि ठीक है अपना काम कर लो, ठीक है। काम करने के बाद स्टेप 3, अब हमने क्या किया कि इसमें हमने थोड़ा मतलब फ्यू ड्रॉप्स, थोड़े से 2-4 ड्रॉप जो है हमने इसमें डाले आयोडीन, और इसमें भी सेम हमने आयोडीन डाला, ठीक है। जब हमने आयोडीन डाला तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि जो ए वाला सोल्यूशन है, ए वाला टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बी वाला टेस्ट ट्यूब है, बी वाला टेस्ट ट्यूब वो जो है उसका पूरा सोल्यूशन ये ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है ना। डार्क ब्लू कलर में, इतना ब्लू की लगे ऐसा कि ब्लैक है, तो डार्क ब्लू कलर में, ये पूरा ब्लू कलर में डार्क ब्लू में चेंज हो गया और यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, अब हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, हमने देखा कि ए वाले में जिसमें कि स्टार्च सोल्यूशन था, फिर उसमें हमने सलाइवा डाला, उसमें हमने वापस आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो हमने देखा नो कलर चेंजेस, में कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन सेम हमने बी में किया, तो हमने क्या लिया, स्टार्च सोल्यूशन तो हमने लिया ही था, उसमें हमने डाला आयोडीन, ठीक है, इसमें हमको सेलेवरी एमाइलेज तो डालना नहीं था, तो हमने इसमें स्टार्च लिया ही है, उसके बाद हमने इसमें डाला आयोडीन सोल्यूशन, और हमने क्या देखा कि सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ये वाला सोल्यूशन ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सलाइवा जो होता है, अब हम यहाँ पर बताएंगे, प्रूफ कर रहे हैं कि वाकई जो हम बोल रहे थे कि हमारे सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गया। एक्सप्लेनेशन, सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में, है ना, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया, ठीक है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, और माल्टोज क्या होता है, एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्टार्च प्लस आयोडीन इज इक्वल टू ब्लू ब्लैक कलर, है ना। स्टार्च यदि आयोडीन के साथ मिलता है, जब स्टार्च अकेले है और आयोडीन के साथ अगर मिल गया तो फिर ये क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये वाला सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ और ये वाला सोल्यूशन चेंज नहीं हुआ, मतलब यहां पर आयोडीन तो हमने डाला था, ठीक है, तो यहां पर आयोडीन की मुलाकात स्टार्च से हुई, तो स्टार्च प्लस आयोडीन यहाँ पर कलर चेंज हो गया। लेकिन अब इसमें हमने जब आयोडीन डाला तो उस आयोडीन की मुलाकात स्टार्च से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जितने स्टार्च थे उन स्टार्च को सेलेवरी एमाइलेज ने तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया, माल्टोज में तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्च तो प्रेजेंट है ही नहीं, जब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो स्टार्च की आयोडीन से मुलाकात भी नहीं हुई, आयोडीन की मुलाकात हुई माल्टोज से, ठीक है, स्टार्च से मुलाकात नहीं हुई, किससे हुई, माल्टोज से मुलाकात हुई, इस वजह से यहाँ पर कलर ब्लैक ब्लू में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात हमको क्या प्रूफ करता है, ये बात ये प्रूफ करता है कि यानी कि सलाइवा डालने से कुछ तो फर्क हुआ, यानी कि सलाइवा डालने से स्टार्च माल्टोज में टूट गया, तो टूटा है यानी कि उसको तोड़ने वाला भी इस सलाइवा के अंदर कोई रहा होगा। तो सलाइवा के अंदर कौन था जिसने तोड़ा, उसको हमने ढूंढा, निकाला, तो क्या पता पड़ा कि इसके अंदर सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम था जिसने कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। इस वजह से इसने आयोडीन का नेगेटिव टेस्ट दिया, ठीक है, इसने स्टार्च का इसने नेगेटिव टेस्ट दिया। ए में नो स्टार्च, वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है ही नहीं, तो स्टार्च टेस्ट यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया और यहाँ पर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है क्योंकि स्टार्च किसमें टूट चुका है, स्टार्च टूट गया माल्टोज में। क्यों टूटा, क्योंकि सेलेवरी एमाइलेज ने उसको तोड़ दिया, और सेलेवरी एमाइलेज कहाँ होता है, सलाइवा में होता है। यही बात तो हमको प्रूफ करना था कि क्या वाकई सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज होते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया
कि यस होता है। ठीक है, अब इनको अपने सेंटेंसेस में बच्चों आपको लिख लेना है 5 हेडिंग का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी है 6.4। इसमें क्या कह रहा है, टू शो दैट CO2 इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान CO2 प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन का बच्चों रिएक्शन क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, इसको ऑक्सीजन ब्रेक करता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP की एनर्जी। ठीक है, ATP की एनर्जी बनती है। ठीक है ना, ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो गया कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटा, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP की एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो रिएक्शन है ना, अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या वाकई रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमारे सेल के अंदर हो रहा है, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या वाकई CO2 रिलीज होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आकर के फंसी है कि क्या वाकई यहाँ पर CO2 रिलीज होता है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हाँ रेस्पिरेशन का तो ये फॉर्मूला ही होता है कि इसमें ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ATP की एनर्जी रिलीज होगी और उसमें CO2 बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो आप कह तो रहे हैं ये, बट कैसे माने, क्योंकि साइंस स्टूडेंट है, बिना प्रूफ के, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है कि क्या वाकई CO2 रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है। ठीक है, इसके लिए हमको एम तो हमारा हो गया ये। ठीक है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि मटेरियल रिक्वायरमेंट, जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिकल के दौरान, उन्हें सारे एक एक सामान का नाम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। क्या क्या हमको मटेरियल चाहिए, तो सारे मटेरियल का नाम लिखिए, हर एक चीज, हर मटेरियल का नाम लिखिए। अगर यहाँ पर आपको मटेरियल लिखना है तो क्या कहेंगे, आपको सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, दूसरा स्टार्च सोल्यूशन चाहिए, तीसरा आपको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, सलाइवा चाहिए। ठीक है ना, जो जो चीजें आपको सामान चाहिए था वो सारा हम लिख देंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ अपने जिन जिन सामान का इस्तेमाल किया प्रैक्टिकल में वो सारा लिख देंगे तो वो हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्रोसीजर, अब आप क्या क्या करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 2 हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B हमने ले लिया। दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, अभी अभी हमने लाइम वाटर बनाया है। ठीक है, लाइम वाटर जो हमारा तैयार हुआ है, उस लाइम वाटर को हमने इसमें और इसमें, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी है ना, जो होता है ना, पेंट करते हैं चूने का पानी, चूना लगाते हैं, एक दूसरे को चूना लगाते हैं। ठीक है, तो जो चूने का जो पानी होता है ना, उसको हमने अभी भी तैयार किया है और हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में भर लिया। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B दोनों में हमने क्या कर लिया है, हमने चूने का पानी ले लिया है। ठीक है, लाइम वाटर। अब उसके बाद अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना हमको कि CO2 प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। अब देखिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। और शरीर के अंदर जो CO2 बनता है उस CO2 को निकाल दिया जाता है। कैसे निकालते हैं, हम अपने एक्सहेल करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं। आपने चैप्टर पढ़ रखा है रेस्पिरेशन। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, तो इनहेल में हम सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेल में सांस बाहर छोड़ते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यदि CO2 ये बना है, ठीक है, यदि CO2 बना है तो वो CO2 भी हमारे यहाँ जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसके द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे सांस में वो CO2 मौजूद है क्या। ठीक है, उसको पता करते हैं। पता करने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए, ये हमने ले लिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा ये A वाला है, इस A वाले में हमने क्या किया, इस A वाले में बच्चों हमने क्या किया, इसमें सिरिंज ले लिया हमने। ठीक है, और सिरिंज लेकर के या कोई छोटी सी पिचकारी लेकर के और इससे जो बाहर की हवा है ना, उस बाहर की हवा को इसके अंदर, इस पाइप से, देखिए ये सिरिंज हो गया, एक इसमें पाइप, छोटा सा पाइप कनेक्ट कर दिया जो कि सीधे जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो बिल्कुल इस वाटर के अंदर। ठीक है ना, जो हमारा लाइम वाटर था ना, बिल्कुल उस लाइम वाटर के अंदर जा रहा है और सिरिंज से हम बाहर की हवा खींच करके और उसके अंदर भर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम हवा भर रहे हैं। हम चाहते क्या है, एक्चुअल में क्या हम इसमें डालना चाहते हैं, हम डालना चाहते हैं CO2। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है ना, वो इस सिरिंज के द्वारा हम इसमें भर रहे हैं कि CO2 जाओ, है ना, CO2 बाहर से, CO2 ये एनवायरमेंटल गैसेस, तुम जाओ इसके अंदर। ठीक है ना, कहाँ जाओ, लाइम वाटर में, क्योंकि CO2 जब लाइम वाटर में जाता है तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा।
ठीक है। तो बाहर का CO2 हम सिरिंज से भर रहे हैं कि जाओ और देखें कब तक तुम इसको कब तक मिल्की होते हो, ठीक है ना। देख रहे हैं एक आदमी इसमें काम कर रहा है, एक बच्चा इधर काम कर रहा है और एक दूसरा बच्चा इधर काम कर रहा है। एक बच्चा इधर सिरिंज से भर रहा है उसमें हवा, और दूसरे ने क्या किया, उसके पास सिरिंज नहीं है ना। बैलून फुलाने के लिए यदि आपके पास बैलून फुलाने वाला नहीं है अगर पंप, तो आप क्या करते हैं, मुंह से फुलाते हैं। सेम वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरा वाला बच्चा जो है उसने एक सीधी एक पाइप लिया और पाइप लेकर के उसको मुंह से ही, अपने मुंह से हवा डायरेक्ट उस पाइप के थ्रू इस लाइम वाटर में डाल रहा है, ठीक है ना। फूंक मार करके और हवा को डाल रहा है उस पाइप, हवा को पाइप से यहाँ से भाव ले लिया और डायरेक्ट ये कहाँ जा रहा है, लाइम वाटर में जा रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो यहाँ ये वाला जो वाटर है जिसमें बच्चा फूंक करके हवा डाल रहा है, ठीक है ना, एयर को ब्लो कर रहा है, इसमें ये वाला जो है फटाफट तुरंत इमीडिएटली ये क्या हो गया, ये सोल्यूशन किस कलर का हो गया, मिल्की हो गया, है ना। ये सोल्यूशन जो है ये टर्न मिल्की, एकदम मिल्की हो गया, एकदम दूध जैसा हो गया, फट से हो गया ये। और ये अभी तो कर ही रहा है ना, ये तो हो चुका काम, है ना, मिल्की हो गया। और ये वाला बच्चा, सिरिंज वाला बच्चा जो है अभी सिरिंज से हवा भर रहा है, बहुत देर तक भरता रहा, तब जाकर के ये मिल्की हुआ। तो ये तुरंत हुआ वही काम, यहाँ पे फट से हो गया, यहाँ पे टाइम लगा। क्यों टाइम लगा? अब देखिए, अब हम यहाँ पर इस चीज को प्रूव करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में कितना CO2 है, जब हम सिरिंज से भर रहे हैं तो कितना CO2 इसमें जा रहा है, बहुत ही कम, ठीक है। और हमने भी जो CO2 सांस से लिया था तो हमारे भी फेफड़ों में कम उतना ही CO2 गया, लेकिन हमारे सेल के अंदर ये जो प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन, वहाँ पर बहुत सारा CO2 बना, तो शरीर ने भी उन सारे CO2 को उठा करके हमारे लंग्स में डाल दिया, फेफड़ों में डाल दिया, और उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक्सेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जो हम बाहर निकाल रहे हैं CO2, उस CO2 में CO2 का अमाउंट बढ़ गया। पहले CO2 तो था थोड़ा सा, बाहर से CO2 गया थोड़ा सा, लेकिन अंदर जब CO2 हम सांस ले रहे हैं तो CO2 जा रहा है कम, जब सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 जा रहा है ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। ज्यादा निकल रहा है तभी तो ये फट से मिल्की हो गया, है ना। तो ये ज्यादा CO2 आया कहां से, शरीर के अंदर से ही आया होगा, यानी कि शरीर के अंदर CO2 बन रहा है। तो CO2 कहां बनता है, कौन से प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में बन रहा है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 बन रहा है और उसी CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। इसी वजह से अधिक अमाउंट में, इसने मुंह से फूंक मारी तो अधिक अमाउंट में CO2 बाहर आ रहा है, इस वजह से ये फटाफट ये मिल्की हो गया, जबकि ये मिल्की होने में इसको टाइम लगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो CO2 कम था, यहाँ पर तो शरीर ने CO2 दे दिया, है ना। तो यहाँ पे 2 + 8 = 10 हो गया ये, है ना। तो फट से यहाँ पे CO2 बाहर तो 2 ही था, 2 ही लिया था हमने, लेकिन शरीर ने 8 दे दिया तो यहाँ पर 10 हो गया। एक बार में यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है, तो धीरे धीरे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, है ना, ये करेंगे। और यहाँ पर सीधे 10 आया, तो इस वजह से क्या होता है, ये फट से इमीडिएटली ये क्या होता है, टर्न मिल्की, और इसको मिल्की होने में टाइम लगता है। कितना आता है यहाँ पर CO2, यहाँ पर 0.04% CO2 आ रहा है, और यहाँ पर 4% CO2 आ रहा है एक बार में, तो इस वजह से जल्दी काम होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, कैंडल जल रहा है, ठीक है, आप फूंक मारते हैं, बुझ जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, आपने फूंक मारा, बुझ गया। तो कैसे बुझा, क्योंकि आपने क्या किया कि अपने मुंह से बहुत सारा CO2 एक बार में आप निकाल रहे हैं, ठीक है। और वो CO2 इतना सारा कहाँ से आ रहा है, वो आपके सेल, हर जो सेल है, सभी सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और जिसमें कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन बनता है, और साथ में CO2 यहाँ से इमिट होता है, ठीक है ना, CO2 लिबरेट होता है। तो CO2 वहीं से ये CO2 आ रहा है, ठीक है। अब हमको यही बात तो यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि क्या CO2 रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, पता कर लिया ना हमने कि बन रहा है। नहीं अगर बनता तो इसको भी टाइम लगता, ठीक है, ये इसको टाइम लगा, इसको भी टाइम लगा होता, लेकिन CO2 बनता है, इस वजह से अधिक CO2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, वही 5 हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। पहला M हो गया हमारा, दूसरा मटेरियल रिक्वायरमेंट, तीसरा प्रोसीजर, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि ये वाला जल्दी मिल्की हो गया और ये वाला इसको मिल्की होने में टाइम लगा, ठीक है ना। ऑब्जर्व हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कितने हेडिंग होते हैं, 5। हर एक एक्टिविटी में आप 5 हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद केवल आपको एक्टिविटीज बस समझ लेना है, केवल आपने एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से समझ लिया, उसके बाद अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करके लिख दो, सिंपल लैंग्वेज लिख दो, आपने क्या क्या किया है बस उसी को आपको लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्टिविटीज 6.4 तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटीज 6.5 एंड 6.6। तब तक स्टडी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।